बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है, और यानी कि एक प्लान अल्लाह ताला ने बनाना है और दूसरा प्लान ताकतवरों ने बनाना है। और इस मुल्क में, अब इस पूरी कायनात में वही कुछ होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह से बेहतरीन चाल चलने वाला कोई नहीं है। जो मर्जी समझ लें कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास निज़ाम का डंडा है, निज़ाम की ताकत है, लेकिन अल्लाह के प्लान्स के सामने इनके तमाम तर प्लान्स धब्बड़ धूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के साथ कौन सी गैबी मदद उनके साथ मौजूद है कि आपने पूरी ताकत लगा लिया, आपने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन आज से पहले इतनी बड़ी मुज़ाहमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखने को नहीं मिली जितनी बड़ी मुज़ाहमत आज इमरान खान उनकी पार्टी की जानिब से उनको देखने को मिल रही है। और अब बाकायदा तौर पर उसकी तारीफ दुश्मन भी करना शुरू हो गए। राणा सनाउल्लाह सियासी तौर पर इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मुतरिफ हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हो, कोई भी हो, हनीफ अब्बासी साहब, ये एक इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी तौर पर दुश्मन समझे जाते थे। तो आज वो भी जो है उस खबर की तस्दीक कर रहे थे, आज उनकी तारीफ कर रहे थे। तो अब अचानक से हवाओं का रुख तब्दील होना जनाब शुरू हो चुका है, और अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त, बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। और जो हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ गए थे, वापसी का रास्ता नहीं था, तो आज सरेंडर कर दिया गया है और इमरान खान और पाक फौज की सुलह हो चुकी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे रिटायर्ड जनरल की सरबराही में। आज उसका पहला सरप्राइज मिला है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात में आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जनाब तमाम सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं, और शहबाज शरीफ साहब की अब मंजी ठुकने जा रही है। पूरे का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी हुकूमत का निज़ाम धर्म भरम होने जा रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाज़िम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा, और उस खत में उन्होंने एजेंसीज की मुदाखलत को जो है वो बेनकाब किया कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमारी फैमिलीज को थ्रेट किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जाता है। और उसमें इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, डीजीसी का जिक्र हुआ, और ये बताया गया कि जो एजेंसीज हैं वो उनको काम में मुदाखलत कर रही हैं, अपने तौर पर फैसले लेना चाहती हैं, और हमें जो है धमकियां दी जा रही हैं। तो आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत के मामले के ऊपर कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने जनाब इस मामले पर कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब किया गया है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से अपनी तजावीज़ मांगी थी, और डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट ईस्ट वेस्ट से भी तजावीज़ तलब की गई थी। अब जनाब ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है, और 6 जजेस अपना क्या मौक़िफ़ रखेंगे और वो क्या बात करेंगे, वो क्या बताएंगे। क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे, और उसमें जस्टिस अतर मिल्लन ने जनाब इनको इन 6 जजेस को जो है वो हीरो करार दिया था, जिसके ऊपर जो कादी फाइज़ साहब हैं वो आग बगौला हो गए। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है वो हीरो नहीं है, तो हम चुप हो जाओ। यानी कि काजी फाइज़ ईसा साहब को वो इतना चुभा कि उन्होंने जस्टिस अतर मिल्लन साहब जो है उनका मुंह बंद कर दिया। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब किस तरह से ताकतवरों के सामने लेटे हुए हैं कि ना उनको आइन की फिक्र है, ना उनको कानून की फिक्र है, और खुली बदमाशी इस मुल्क में चल रही है। तो फिर आपने ज़मीनी इंतखाबात में कल जो है वो मुंह बोलता सबूत खुली धांधली का देख लिया कि 8 फरवरी को पीछे छोड़ दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब ने कहा कि कितने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले जितने आज उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए हैं। ये एक चंबे की बात है कि शहबाज शरीफ साहब जिस इलेक्शन हल्के से इलेक्शन लड़े थे उतने वोट उनको नहीं मिले, लेकिन उनकी जगह आज ज़िमनी इंतखाब में एक बंदा जो खड़ा हुआ, जो उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ, उसको उनसे ज़्यादा वोट हासिल हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि ढोंग रचाया गया, और इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है, जल्द से जुलूस होंगे और इस धांधली के खिलाफ जो है मुजाहरे होंगे। अब सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने निकलने का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत फैसलाबाद से एहतजाज का आगाज़ किया जाएगा।
یہ جناب بہت بڑی خبر کہ فیصل آباد میں اس تحریک کا باقاعدہ طور پر وہاں سے آغاز ہوگا اور کراچی میں بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے احتجاج ہوگا اور جمعے کو تمام صوبائی سیٹوں پر بھرپور احتجاج کرنے کا اعلان کرتے ہیں. یعنی کہ جمعے کو پورے پاکستان میں جناب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے ڈالی ہے. اب سڑکوں پر دمادم مست قلندر ہوگا اور شہباز شریف اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پاکستان تحریک انصاف پیدا کرنے جا رہی ہے اور گجرات میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا. اندرون سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی بھرپور جلسے کیے جائیں گے. پورے پاکستان میں عمران خان کی ہدایت پر عمر ایوب نے آج جلسوں کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے الیکشن کمیشن سے پنجاب سے ضمنی الیکشن میں کامیاب امیدواروں کی جیت کے نوٹیفکیشن روکنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہر بار ملک میں ووٹ اور جمہوریت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ RODC سے لیں. تو لہٰذا جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کھلی جنگ ہے کہ جس کے بعد صورتحال تبدیل ہوگی اور صورتحال خطرناک ہوگی. اب اندازہ ہوا اس کے بعد اسسمنٹ کی گئی کہ جناب اب تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر جا رہی ہے, ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا اور نہ صرف حکومت کا بلکہ جو بڑے صاحب ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو پھر جناب اچانک سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی کیونکہ جناب ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے. پاک فوج اور عمران خان صاحب کی سلو کے حوالے سے خبر اور یہ اب تک کی بہت بڑی پیش رفت ہے, برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کو پھر اچانک سے تمام سیٹیں واپس ملنے کی خوشخبری مل جانا, تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. تو یہ جناب آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ جو ہے وہ ادارے کی اہم شخصیت کا نام لے رہے تھے اور ان پر وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے تھے کہ اگر بشرا بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. خان صاحب نے ڈائریکٹ نام لے کر جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ کر دی. تو اس کے بعد ان پر مزید سختیاں بڑھا دی گئی, وہاں پر شیشہ لگا دیا گیا, دیواریں کھڑی کر دی گئی, عمران خان صاحب کی بولنے پر پابندی لگا دی گئی. کوئی صحافی ان کی بات کو رپورٹ نہیں وہاں سے کر پا رہا تھا. تو مشکلات وہاں سے خان صاحب کے لیے جناب پیدا ہو گئی ہیں. تو اب سب سے پہلے جو خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کے دن کی دو بڑی خوشخبریاں. ایک خوشخبری یہ کل ضمنی انتخاب ہو گیا. آلدو آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ دھاندلی مدر آف آل دھاندلی ہوئی ہے, مدر آف آل ریگنگ ہوئی ہے کہ نظام جو ہے وہ ننگا ناچنا شروع ہو گیا اور نظام نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ پاکستان سے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جناب پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ آج احتجاجی تحریکوں کا اعلان کر دیا تھا تو سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کا بہانہ یہ بنایا گیا, الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں نہیں دی تھیں. انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور وہ اپنے نشان پر ایک بھی جو سیٹ ہے وہ جیت کر واپس نہیں آئی, تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. اب سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں گھوڑے کے نشان پر, اور قومی اسمبلی کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں. تو جناب انہوں نے کہا, اب جو خبر ہے کہ جو کوہاٹ سے معاملہ ہے کہ PK-91 سے پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے اور وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جناب ان کو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی تھی, تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے اب واضح امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اور قومی اسمبلی میں علی امین گنڈا پور کی جو چھوڑی ہوئی نشست تھی قومی اسمبلی کی, وہاں سے ان کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کھڑے ہوئے اور وہ بھی جیت چکے ہیں اور اب وہ قومی اسمبلی پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کا واضح امکان پیدا ہو چکا ہے. اب PTI جو ہے اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں لے کر جائے گی, عدالتوں میں لے کر جائے گی اور اب جو مخصوص نشستیں ان سے چھینی گئی تھیں وہ ان کو جناب واپس کر دی جائیں گی. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اور پھر دوسری جانب عوام کا جو رخ تبدیل ہوا, عمران خان اور پاک فوج کی جناب صلح کی اس وقت بہت بڑی خبر میں آپ کے سامنے بریک کر دیتا ہوں. جناب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیغامات پہنچائے گئے اور پھر ریٹائرڈ جنرل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں 2 سابق وفاقی وزراء شامل تھے اور وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کر رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا اور رات کے اندھیرے کے اندر بھی خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں گا, میں ڈیل نہیں کروں گا اور میں ڈیل کر کے ڈیالہ جیل سے باہر نہیں آؤں گا. یعنی کہ مین آف سیل, مین آف نفس وہ شخص جو ہے وہ اس وقت جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور پھر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت مزاحمتی بیانیاں بنا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ ایک پورے پلان کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب کو لانچ کر دیا, جاوید لطیف صاحب کو لانچ کر دیا اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سابق آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ ٹارگٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور یہ حکومت عوامی حکومت نہیں ہے. 17 سیٹوں والی جو جماعت ہے وہ ہم پر مسلط ہو چکی ہے, تو عوام ان کو قبول نہیں کر رہی, عوام نے ان کو
तस्लीम नहीं किया। और सफारतकार भी यही बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि ये हुकूमत जो है इनके पल्ले कख नहीं है। तो लिहाजा ये हुकूमत खुद से नहीं चल रही बल्कि उनको कहीं और से चलाया जा रहा है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। तो फिर अब उनके काउंटर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो आप सबको पता कि अब वो तकनीक नाच नचा देगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को नकील डालने के लिए जनाब उन्होंने एक जो है वो एक बड़ी वारदात डाल दी है। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि हम आपको घर भेज देंगे, आपकी हुकूमत को लपेट के रख देंगे अगर आप जनाब हमारे साथ बदमाशी करेंगे, अगर आप एक्सटेंशन के मामले पर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर आप हमारे कहने पर नहीं चलेंगे, अपने बड़े भाई का कहना मानेंगे, तो फिर हम आपको घर भेज देंगे, आपके खिलाफ केसेस हो जाएंगे और आपको जेल के अंदर डाल देंगे। अब चूंकि शरीफ खानदान जेलों से बड़ा डरता है, डीले खड़काकर मुल्क से बाहर चला जाता है या डीले खड़काकर मुल्क के अंदर आ जाता है और फिर डीले खड़काकर इक़्तिदार में भी यही हुकूमत यही हमदान जो वापस आता है। तो अब इस सारे प्लानिंग्स के पीछे आसिफ ज़रदारी साहब का मुकम्मल हाथ है। तो जनाब अब मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब हैंकी पैंकी करते हैं या फिर मियां नवाज शरीफ हैंकी करते हैं तो फिर जनाब मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म लगाकर इनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी और फिर ये सारा मामला जो है वो हो सकता है। अब जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि जो मुराद सईद रियासती मुजरिम समझे जाते हैं, अब तक जनाब उनकी जान खतरा वो रूपोश है, वो सामने नहीं आ सकते। जहाँ से इनको कहीं मिल गए उनको जनाब फायर मारने के मुबैना तौर पर ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। और फिर ये रियासती मुजरिम 9 मई से पहले जनाब जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से आवाज़ उठाई थी तो उनकी जान को वहाँ से खतरात बढ़ना शुरू हो चुके थे। अब तक वो सख्त ट्वीट करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत के जो वफाकी काबीना थी उनके नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। अब ये नाम ECL से हुकूमत ने नहीं निकाले। अब आपने समझना है कि नैब का अदारा जो है वो कौन चला रहा है। वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं नज़ीर भट्ट साहब, वो उनके इंचार्ज हैं, वो उनके चेयरमैन हैं। और फिर जनाब नैब का अदारा इस्टेब्लिशमेंट चलाती होती है और नैब किसके कंट्रोल में? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल के अंदर है। तो ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिशात के ऊपर जो नाम है वो ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान, बुशरा बीबी, फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी का नाम ECL में बरकरार रहेगा। लेकिन ज़राए का ये बताना है कि मौजूदा वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काबीना के अरकान थे उनके नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है, जिसमें वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद, इसके अलावा गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। अली ज़ैदी, एजाज शाह, खुसरो बख्तियार, आजम स्वाति, असद उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फरूक नसीम और शीरी मुजारी के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। अब इसमें 3-4 नाम ऐसे हैं जो फवाद चौधरी हों, जनाब इसमें जनाब उमर अयूब साहब हों, फवाद चौधरी के अलावा शीरी मुजारी, अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद सईद, ये कुछ नाम ऐसे जो अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और मुराद सईद का नाम ECL से निकल जाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका नाम किस तरह से निकला है। तो अचानक से हवाओं का रुख तब्दील हुआ है और यूँ लग रहा है कि जैसे मुज़ाकरात जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहे हैं उसमें बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और कुछ मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के मानने शुरू कर दिए हैं और इमरान खान सबको पैगामात पहुंचाए गए हैं कि जब हम आपकी मुतालबात मानते हैं आप कुछ ना कुछ हमारी बात मान लें और इस तरह से डील करके आप जो है वो अडयाला जेल से बाहर चले जाएं और हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि जनाब कप्तान आगे क्या चाल चलते हैं और अडयाला जेल से ऊँट के स्कर्वट बैठेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।